साधो बोलो साधो बोलो साधो। अमृत वेला प्रभात। इस समय चेतना प्रबल होनी चाहिए सतगुरु के नाम की बुलंदी पर, क्योंकि जब अमृत वेला का समय होता है तो हर जीव हंस आत्माएं उस मालिक को रटती हैं जो जगत के मालिक हैं। तो आज हम सभी उस महान संत सतगुरु संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं एवं संतों के श्रीमुख से वो अमृत वाणी सुन रहे हैं, जिन्हें सुनकर आत्म कल्याण होता है। संतों की वाणी से ही होता है, संसार की वाणी तो नहीं होता। यदि हम वाकई में ही अपने गुरु के पद को, अपने गुरु की गरिमा को समझे तो हमारा अवश्य आत्म कल्याण होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। उस पद में अग्रसर हो जाएंगे। जैसे अभी वाणी कह रही थी, कोई मिले हमारे गांव का जो पर्चा दे निज नाम का, तो देश तो बिरले ही जाते हैं। उस देश में मस्तानों का देश होता है वो, जहां पर हंस परमहंस आदि अनंत एक स्वरूप हो जाता है। यहां में और वहां में उसके लिए एक दृष्टि हो जाती है। तो संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज अपने सत्य शब्द के द्वारा कैसे बखान करते हैं उस मस्ताने देश के बारे में, जहां पर योगी मस्त हो जाता है। तो कैसे बताया है संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी के माध्यम से श्रवण कीजिए। सतगुरु देव तुही हे सतगुरु आदि अनादि है, और सतगुरु मध्य मूल। सतगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूले। सतगुरु इतने महीन दृष्टि वाले होते हैं, संत इतने दृष्टिगोचर होते हैं कि अपने हर सेवक की, हर प्राणी की, संसार की हर वस्तु को एक ही दृष्टि में देखते हैं और एक पल में उसका हिसाब रखते हैं। ये समनदास सतगुरु मिले, नित्य धरूं चरण में है शीश। गुरुमुख दास को आस लगी, गुरु ज्ञान करो बख्शीश। तो कैसे बताया है वाणी के माध्यम से। सतगुरु तो मेरे दाता तो मेरे है आदि के दाता जी, मुर्शद तो मेरे दाता तो मेरे है आदि के दाता जी।
सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना हे टेक है योर लखे परम पद टेक है योर लखे परम पद समझे गुरमुख ज्ञाना मस्ताना मस्ताना सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना टेक है योर लखे परम पद टेक है योर लखे परम पद समझे गुरमुख ज्ञाना मस्ताना मस्ताना सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना ध्यान लगा है ज्ञान मन हरे मोहलोक बिसराना ओ ध्यान लगा है ज्ञान मन हरे मोहलोक बिसराना ध्यान लगा है ज्ञान मन हरे मोहलोक बिसराना हे जग जाल बंधन से छूटे हे जग जाल बंधन से छूटे पावे से ठिकाना मस्ताना मस्ताना सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना कम करो मद मान ईर्षा नायक बुजुर्ग खाना ओ कम करो मद मान ईर्षा नायक बुजुर्ग खाना हे लोग लाग बंधन से छूटे हाँ लोग लाज बंधन से छूटे पावे से ठिकाना मस्ताना मस्ताना सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना मस्ताने जोगी मोहे अपना देश दिखा दे ओ मस्ताने जोगी मोहे अपना देश दिखा दे मोहे अपना देश दिखा दे मोहे मुर्शद से मिलवा दे ओ मस्ताने जोगी मोहे अपना देश दिखा दे मस्ताने जोगी मोहे अपना देश दिखा दे मोहे अपना देश दिखा दे मोहे मुर्शद से मिलवा
नाद और श्वासन श्वासा हाथ नाद और श्वासन श्वासा ये सब भ्रम भुलाना मस्ताना मस्ताना सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना हे ते कहे और लखे परम पद ते कहे और लखे परम पद समझे गुरमुख ज्ञाना मस्ताना मस्ताना सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना मस्ताना बाहर भीतर व्यापक सारे और पार निज माना उस स्वरूप को उस मालिक को जब देह में होते हैं तब भी वह बधाई होते हैं और जब संसार से सहस्वरूप जाते हैं वे तो तब भी वे बधाई होते हैं। तो कैसे बताया है और कैसे अपने भक्तों की से देख करते हैं उसी शब्द के द्वारा जो अनादिकाल से चला रहा है। तो कैसे बताया है हाँ बाहर भीतर व्यापक सारे और पार निज माना ओ हे बाहर भीतर व्यापक सारे और पार निज माना हे कही रविदास तू ही है सबका सबका चेतन सुधट खाना मस्ताना मस्ताना सोए जने मस्ताना 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 सोए जने मस्ताना मस्ताना हे ते कहे और लखे परम पद ते कहे और लखे परम पद समझे गुरमुख ज्ञाना मस्ताना मस्ताना सोए जने मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना 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 सोए जन मस्ताना। तो उस पद में जाकर कुछ भी विवाद नहीं रहता, सिर्फ मालिक रहते हैं। तो इसलिए अपने श्री सतगुरु के वचन को साचा माने, उसके वचन को ही साचे माने। साचा वचन गुरु का मानो, जगत जाड़ झूठा कर जानो, गुरु अपने का रूप पछानो, कट जा क्रम कलेश। यही आप पर कटते हैं, सतगुरु के चरणों में कटते हैं। सतगुरु की तो इतनी महिमा है, वेदों ने भी, संतों ने भी, उन महान मुनियों ने भी जो संसार में यहाँ कुछ दे गए हैं, उन्होंने गुरुओं की इतनी महिमा कही है कि वो बखान नहीं कर सकते। हम यदि आज से शुरू करें तो हमारा जीवन ही बीत लगा। संतों ने कहा सतगुरु की महिमा क्या कहूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, सात समुद्र की मसी करूं तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। इस सारी धरती का कागज कहा और जितनी वनस्पति उन सब के कलम कहे, और सात समंदर है इस पृथ्वी के, इस भूमंडल में, उनकी शाही करूं तब भी गुरु के गुणों को, गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। यदि हम वाकई ही सतगुरु के अनुयायी हैं तो अपने गुरु की महिमा ही करें। वो तो काम संतों का है, झगड़ना हमारा काम नहीं है। इसलिए हम विवाद में न रहें और अपने वचन को, गुरु ने कहा
हम तभी गुरु का वचन संभाल सकेंगे जी, हम अपने को नहीं संभालेंगे, है कि नहीं? पहले वचन संभालिए, पहले वचन संभालिए, अपना ही सुधर जाएगा। तो गुरु का तो अनादि काल का है, वो तो हम अंगसंग रहता है। पहले वचन संभालिए, दूजे साथ दे दे, तीजे मन को साधिए, चौथा गुरु से नहीं। जब हम गुरु से प्यार करेंगे, उनके चरणों में नेह लगाएंगे, तो वाकई में हमारी जो नैया है वो भवसागर रूपी संसार से यूं तिर जाएगी जैसे तिनका। तो इसलिए हमें अपने गुरु की सदैव ही महिमा करना चाहिए। तो बोलो साधो सतनाम। आज का जो भव्य प्रोग्राम है, आश्रम शंभुगढ़ महाराज श्री रजदास जी, देखिए हम एक रात्रि सही तो नहीं बिता सकते, लेकिन जो संतों की गति होती है वो अलग ही होती है, अनोखी होती है। 12 साल का व्रत बहुत मायने रखता है। जब हम एक रात सही नहीं बैठ पाते, अगले दिन जो है ना गिर जाएंगे, अगले दिन गिर जाएंगे। यदि अगले दिन भी टिके रहे तो तीसरे दिन तो गिरना ही गिरना है कि नहीं? तो संतों की जो वाणी है, संतों के जो दर्शन है वो भले हैं। तो हमारे जो महाराज जी हैं रजदास जी 12 साल के उपवास में और खड़ी तपस्या में लगे हुए हैं, अपने पीयू से, अपने मालिक से मिलने की। मिले तो रहते ही हैं वे, लेकिन एक विरह होती है, एक दर्द होता है जो एक साधक के अंतरात्मा में होता है। जैसे मीरा का हुआ, कमाली का हुआ, झाली योगवती, पीपा नानक सदना, जितने भी सतगुरु की शरण में आए उनको एक विरह लगी। जब दिखता नहीं स्वरूप तो याद आता है पीयू, है नहीं? तो पीयू दूर नहीं है, रहता है वो साथ में ही, लेकिन वो हमारे दृष्टि नहीं है, हमारे दृष्टि नहीं है, वो साथ रहता है, क्योंकि मालिक सर्वव्यापक है। तो बोलो साधो सतनाम। तो एक जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए धन सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बोलो साधो सतनाम जी। और एक सूचना, हर महीने की 23 तारीख, जैसे महाराज जी के आश्रम पर 5 तारीख लगती है, शंभुगढ़ आश्रम पर हर महीने की, तो ऐसे ही दरबार महाराज के अनंत हैं, गिने चुने नहीं है, क्योंकि सतगुरु मालिक होते हैं। तो 23 तारीख का हर महीने प्रोग्राम लगता है। तो मेरा निवेदन है सभी साथ संगत के संत पुरुषों से कि हमें भी सेवा का मौका दें। जैसे आप सभी सेवा में लग रहे हैं, ऐसे हमें भी सौंपी हुई है सेवा। तो बोलो साधो सतनाम। ये तो पूछ रहे महाराज जी, जैसा पानी में आया 4 अवस्था 5 मुद्रा, इनके बारे में गंवर डेगी में। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी, लेकिन थोड़ी मर्यादा, महाराज भी उपाध्यक्ष महाराज जी भी हैं, अध्यक्ष महाराज जी भी हैं। फिर उसके बाद तो संचालक 4 अवस्था और 5 मुद्रा। इस जीव की 4 अवस्था होती है। अब हम जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, संसार को दृष्टिगोचर कर रहे हैं, वो जागृत अवस्था है, जिसमें हम सब श्रवण भी कर रहे हैं और देख रहे भी हैं, चेतन है। दूसरी आती है जब हम संसार में भी रहते हैं, लेकिन संसार को भूल जाते हैं,
सोपन में चले जाते हैं। वहां पर अपना भी पता नहीं रहता कि तू कहां पड़ा है, किस समय में पड़ा रहा, लेकिन समय काल होता है तब भी, लेकिन समय का भान नहीं होता। उसे सोपन अवस्था कहते हैं। एक होती है सुषुप्ति अवस्था, जो थोड़ी आगे को चलती है, उसमें संसार का भान नहीं रहता, योग लगता है। लेकिन जिस प्रकार से संसार की दोनों मुद्राएं टूट जाती है, इसी प्रकार से योग जब लगता है तो मुद्राएं हटनी शुरू हो जाती है, योग लगना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं सुषुप्ति। उसमें योगी समाधिस्थ होता है, जागृत में होता रहा है, लेकिन एक निद्रा छाई रहती है, उसे दृष्टि नहीं होती उसके पास में, उसके पास में दृष्टि नहीं होती है, और वो अचेतन चेतन दोनों अवस्था होती है वहां पर, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। एक तुर्या पद होता है जो इससे आगे बढ़ता है, उसमें योगी योग करता है। शरीर के अंदर शरीर का ज्ञान होता है, 5 तत्वों का ज्ञान होता है, 3 गुणों का ज्ञान होता है। जब इनका ज्ञान हो जाता है तो तुर्या पद में हो जाता है। इनका ज्ञान भी होता है और इनसे परे भी हो जाता है, तो नाद श्रवण सुनने लगता है, उसे तुर्या अवस्था कहते हैं। शब्द का शब्द स्वरूप सद में ज्ञान में उसकी अवस्था हो जाती है, लेकिन मुद्रा छूटती चल जाती है, योग लगना शुरू हो जाता है। जैसे जल के पर कमल होता है, जल का स्तर संसार के अंदर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन कमल अपने स्वरूप को वो जल से ऊपर रखता है। कहा है जैसे जल में कमल निरालन, मुर्गाई नेसाने, सुरती सबद भवसागर तरिए, सतगुरु नाम बखाने। सतगुरु ने कहा है, महाराज जी ने, संतों ने कहा है, जिस प्रकार से वो निराला रहता है, संसार में भी रहता है, लेकिन संसार से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही संत की गति होती है, वो देह में भी रहता है और विदेह भी रहता है, दोनों अवस्था उन्हीं की होती है। तो इसलिए जब समय का भान होता है तो याद बार बार समय आता है। वो तो आप मुझे बताओगे, 5:30 मुझे तो पता नहीं, मतलब जो आपने बताई महाराज जी ने, तो बात तो होली, बात महाराज जी होली। कुछ संशय है जो पूछने वाले हैं, कुछ संशय है तो बताइए, नहीं तो फिर संग में लगिए। आगे नहीं जी, 5 मुद्राएं, कोई बात नहीं, मुद्रा भी लो, मुद्रा भी लो। जब योगी योग करता है तो आकाश गमन में चलता है। आकाश मार्ग को खेचर शब्द से संबोधित किया जाता है। खेचर यानी आकाश में गमन करने वाला, गगन मंडल में तैरने वाला खेचरी, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। दूसरी मुद्रा होती है उन्मुनी, उन्मुनी, जिसमें हमारी सूरत सिमटती है, गति एक ही होती है, नाम बदल जाते हैं, सूरत उल्टी चढ़ती है, 6 चक्रों को भेदती है और 7 में निर्कल्प हो जाती है। 60 चक्र को भेद कर 60 चक्रों का ज्ञान हो जाता है। अगोचरी वो भी यही होती है। महामुद्रा, जब तीनों बंद योग लगता है, संसार में तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो योग लगता है, बंद अपने आप लगते हैं, बंद अपने आप लगते हैं। योगी योग करता है और अनंत काल तक उसे भान नहीं रहता कि तू किस अवस्था में है, वो सतगुरु के
श्री चरणों में रहता है। वहां पर सतगुरु जानता है एक स्वरूप होता है। षट चक्र को भेद कर योगी पवन चढ़ाए, दल से सर के कमल में निर्विकल्प हो जाए। सेंसर जल कमल होता है, उसमें वहां पर एक स्वरूप हो जाता है। षट चक्र को भेदता है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, कंठ, विशुद्ध कंठ और त्रिकुटी। त्रिकुटी से ऊपर सेंसर दल का मोल होता है, वहां पर योग होता है। तो आगे कुछ और तो बोलो साधो सतनाम। लो जी, गुरु प्रेमियों, पंडाल में सभी उपस्थित माते बहन व गुरु प्रेमी सज्जन पुरुष जहां पर भी खड़े बैठे हैं, एक जय घोष करेंगे दोनों हाथ उठाकर। चेतना आएगी, आत्मा हृदय सब शुद्ध हो जाएगा जब गुरु का नाम लेंगे आप। आलस्य भी भाग जाएगा।